નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો યુટીસી ન્યૂઝ. મહિલાઓના મુદ્દાને વાચા આપતી ત્રિમાસિક પત્રિકા નારી ચેતનામાં હવે વાર્તાઓ પણ આવશે અને આજે એ વાર્તાઓની શ્રૃંખલાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે જે સાહિત્યકારો છે તેમના સન્માન કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવ્યા. આજથી જે આ પત્રિકા છે તેમાં હવે મહિલાઓથી જોડાયેલી વાર્તાઓ જે કહાનીઓ છે તે પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, તેનો પણ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. વડોદરા ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાયું હતું, જેમાં સમગ્ર દેશમાંથી જે લેખક લેખિકાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન વડોદરાની લેખિકા ગીતાંજલિ ચેટર્જીનું પણ બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું. आओ જોઈએ આ कार्यक्रम। तो वो बच्चे सहना और धैर्य करना जानते थे। आज हम लोग बच्चों को हथेली में सरसों उगा के दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा, मैं हमेशा इसके घर में भी खिलाफ रही हूँ कि बच्चों को संघर्ष करने दो। जिस तरह एक तितली अंडे से निकलती है, संघर्ष करके निकलती है, तभी वो अपना पूरा विकास कर पाती है। तो बच्चों के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है और आज हमने जो बच्चों को पका पकाया जीवन दिया है, उससे वो बच्चे झुकना भूल गए हैं और यही कारण है कि उनको माता पिता के साथ रहना, मतलब बच्चों को खुद, मैं बहुओं को कभी दोष नहीं दूंगी कि वो बेटों को भी बोझ लगने लगता है। तो ये स्थिति बन गई है क्योंकि वो आत्म केंद्रित हो गए, उन्हें अपने अलावा कुछ दिखाई, उन्हें वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि हम बचपन में ऐसे रहे होंगे तो हमारे माता पिता ने हमें कैसे संभाला होगा, उन्हें भी परेशानी हुई होगी। तो इस तरह की भावना जो है ये एक बड़ी समस्यागत स्थिति है। दूसरी बात, आप सामने वाले को ये महसूस कराएं, मैं चाहूंगी एक हद तक, लेकिन हाँ आप अपनी जरूरत को, अपनी जगह को, अपने अस्तित्व को वहाँ बता सकती हैं। मैं अपनी कविता से बाद में इस बारे में बोलूंगी, लेकिन अभी आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, तो विश्व को तो हम कई बार मान लेते, देखिए ना फेसबुक पे हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन घर में नहीं है ना। आप ओ आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओ आई एम सॉरी, टेक केयर, पूरे दुनिया भर से आ जाते हैं, लेकिन घर में जो बीमार बैठे हैं, क्या उन माता पिता को देखने के लिए भी कई बार बच्चे तकलीफ महसूस करते हैं कि हम जाकर देखें? बहुत बार नहीं होता है। मैंने देखा है कि कई बार दूसरे उनको ले जाते हैं अस्पताल, ये भी हो रहा है क्योंकि संवेदनाओं की कमी हो रही है। अब मातृत्व के तिरस्कार की आपने बात की, लेकिन मैं, क्योंकि हम समाधान पर भी बात कर रहे हैं, तो हम उन खाली नहीं। मैं डॉक्टर गीतांजलि चैटर्जी आज बड़ौदा के इस हिंदी साहित्यिक सम्मेलन हिंदी पखवाड़ा जा रहा है, उसमें आप सभी बड़ौदा वासियों का स्वागत करती हूँ। कि हम हर साल साहित्य सम्मेलन और हिंदी को जो है हम चूँकि राष्ट्रभाषा है तो उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी भी हम सब पर बनती है। और आज जो विषय है उस पर पारिवारिक विघटन पर विषय दिया गया था, तो हालांकि मैं बतौर वक्ता, मैं वक्तव्य की जगह कविता के रूप में अपनी बात कहती हूँ हमेशा। और जब बात होती है रिश्तों की, तो मेरा हमेशा मानना है कि मेरे लिए रिश्ते जो है वो अचार की तरह हैं, चटपटे, मीठे, तीखे, नमकीन। और हिंदुस्तानी परिवार की एक ज़रूरत है अचार, लेकिन अचारों को बीच बीच में धूप की ज़रूरत होती है। तो रिश्ते के जो अचार है, रिश्ते रूपी अचार, उनको भी धूप की ज़रूरत होती है, सहेज के रखने की ज़रूरत होती है, वरना रिश्तों में अहम और वहम इन दोनों का फफूंद लग जाता है जब, तब रिश्ते जो हैं वो सड़ने लगते हैं। और मुझे लगता है कि रिश्ते जो हैं आज टूट रहे हैं, जो टूटने की कगार पर है, उसका एक मुख्य वजह है कि आज रिश्तों में समर्पण की जगह नहीं, सद्भावना की जगह नहीं, सामंजस्य की जगह नहीं। इन तीनों स पर हावी हो गया है एक विकराल राक्षस जिसे स्वार्थ कहते हैं हम। तो जब स्वार्थ
बाकी सब चीज़ों पर समर्पण और सामंजस्य पर जब हावी हो जाता है तो रिश्ते सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी बात पर 1980 में कादम्बिनी में मेरी एक क्षणिका छपी थी कि मैं इस प्रतीक्षा में कि तुम पूछोगे कहाँ गई थी, मैं इस प्रतीक्षा में कि तुम पूछोगे कहाँ गई थी, क्यों गई थी। मैं इस मान में कि जाती हो तो जाओ, मैं इस मान में कि जाती हो तो जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा बनी रही मेरा मान नहीं टूटा, तुम्हारी प्रतीक्षा बनी रही मेरा मान नहीं टूटा, रास्ते से भटकता रहा रास्ता, रास्ते से भटकता रहा रास्ता। आज हम सब नारी अस्मिता पत्रिका के पुरस्कार सम्मान जो है प्रोग्राम उसमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम जो है अक्सर वार्षिक रूप में मनाया जाता है क्योंकि जो हमारी संपादिका हैं, संस्थापक संपादिका रचना जी, वो अपनी माता जी की स्मृति में एक विमल स्मृति प्रतियोगिता करती हैं। नारी अस्मिता जो नाम ही है वही ये बताता है कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी हाल में पुरुषों से कम नहीं हैं और उनका भी एक औचित्य है। समाज में उनके लिए भी उनका भी एक पूरा अपना हिस्सेदारी है और कहें तो पुरुषों से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी भी है। तो उनकी जो बात है उस पे भी वजन होना चाहिए और उसकी बात भी उनकी बात भी सब तक पहुँचे, यही नारी अस्मिता पत्रिका का जो है प्रयास है और जिसमें काफ़ी सफल रही हैं। 30 साल का सफल प्रकाशन रहा है, 31वें साल में प्रवेश कर रही हैं और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ। मैं उर्मिला पचीसिया, मैं भी एजुकेशन फील्ड से ही संबंध रहा है मेरा। करीब 30 साल तक मैंने इसी फील्ड में काम किया है और स्कूल में मैं थी, इंटरनेशनल स्कूल में थी शिक्षिका के रूप में। उससे पहले भी मेरा प्ले स्कूल चलता था। मैंने भी पुस्तकें लिखी हैं और प्रकाशित भी हुई हैं मेरी 5 पुस्तकें। प्रथम पुस्तक जो थी मेरी उसको गुजरात साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। अभी भी वही सब लेखन का काम चल रहा है मेरा। बहुत ज़रूरी है।